तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं नोट सेट 2021 का जो एग्जाम हुआ है कल, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। जैसा कि बार बार आपके कमेंट्स थे, बार बार आप कह रहे थे कि सर एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिएगा। तो मैंने लास्ट सेशन के अंदर आपसे कहा था कि एक बार आप आंसर कीज मैच कर लीजिएगा, आंसर कीज आप देख लीजिएगा, पेपर का लेवल सब देख लीजिएगा। यानी लास्टली कुछ सेशंस हमने लिए, लास्टली कुछ वीडियोस आपको अवेलेबल करवाई है जिसके अंदर हमने नोट सेट 2021 के रिगार्डेड आंसर कीज प्रोवाइड की हैं, जिसके अंदर आपने देखा है जिसने एग्जाम दिया है। एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ था, आप सबको पता है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। दोनों का पेपर ज्यादा हार्ड भी नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं था। काफी सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि सर पेपर काफी इजी था, काफी सारे ये कह रहे हैं कि थोड़ा टफ था। तो पेपर को एनालाइज करने के बाद आप जैसे क्वेश्चंस बताए हैं, जैसे आपने आंसर कीज देखी लास्ट सेशन के अंदर, उन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि पेपर जो है ना तो ज्यादा कठिन था और ना ही ज्यादा सिंपल था। एक पेपर मॉडरेट लेवल का पेपर हम कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का पेपर था। और ऐसी कंडीशन में जो इसकी कट ऑफ है ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है, ज्यादा कम भी नहीं रहने वाली है, ज्यादा हाई भी नहीं जाने वाली है। कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी, कैटेगरी वाइज में 1 बाय 1 आपको बताऊंगा यहां पर। तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यूअसली सेशन आपको अवेलेबल होते रहे और आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। चलिए सबसे पहले बात करूंगा मैं कि जिनका एग्जाम अच्छा गया, जिनका पेपर अच्छा गया और जो कह रहे हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उन सबके लिए एडवांस में कांग्रेचुलेशन, सबको बधाई हो। आप नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हो तो उनके लिए, सबके लिए एक बार फिर से बधाई हो। और जिसको लग रहा है कि मेरा पेपर नहीं बैठा, मेरा पेपर बिगड़ गया है, मेरा पेपर मुझे अभी अंदाजा भी नहीं है कि क्या होने वाला है, उनके लिए कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आप नेगेटिव नहीं हो। क्योंकि मैं हर सेशन के अंदर आपसे कहता हूं, जहां भी ये बात आती है कि नेगेटिव होने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। नेगेटिव रहेंगे तब भी आपको आगे मेहनत करनी पड़ेगी और पॉजिटिव रहेंगे तब भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव रहकर ही मेहनत करें। तो फ्रेंड्स जो भी नेगेटिव हो रहे हैं, बिल्कुल नेगेटिव होने की आपको जरूरत नहीं है। इजीली आप फोकस करें अपनी स्टडी को। और एक बात और ध्यान रखिए, अपनी स्टडी में गैप नहीं आने देना है। क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट अभी नोट सेट एग्जाम दिए, अब बस रिलैक्स हो गए कि अब कोई एग्जाम नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनका एग्जाम नहीं बैठा है वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करे। और ऑल ओवर सभी कैंडिडेट जो एग्जाम दिए हैं सभी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे। क्योंकि अभी जनवरी के अंदर आपका एग्जाम आने वाला है। जीएमसीएच के जो एग्जाम फॉर्म वैकेंसी निकली थी उसके एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं। और उसी के साथ ही पटना एम्स का एग्जाम है जो भी जनवरी में आई थिंक कंडक्ट होने वाला है। और जनवरी में दोनों एग्जाम होने वाले हैं। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो दोनों एग्जाम आपका जनवरी में कंडक्ट होगा। उसी के साथ दिसंबर या जनवरी तक आपकी डीएसएसबी की जो वैकेंसी है वो भी बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखे, पॉजिटिव बने रहे और पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए। गैप नहीं आने देना है, अगर गैप आ जाता है तो काफी बुरा होगा और आपकी जो तैयारी है वो सारी कुछ धूल में चली जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कट ऑफ क्या रहेगी। उम्मीद है आप सब कट ऑफ देखने के लिए, कट ऑफ जानने के लिए काफी इंतजार में होंगे। और आपने आंसर कीज मिला ली होगी। कुछ आंसर कीज है, मैं रिसेंटली अभी कुछ टाइम बाद आपको अवेलेबल करवा दूंगा। कुछ आंसर कीज बची हुए, कुछ मैंने आपको अवेलेबल करवा दी। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे जैसे मुझे आप क्वेश्चन बताते जाएंगे वैसे वैसे आपको उसके आंसर कीज अवेलेबल। चलिए जानते हैं। देखिए इसके अंदर जो कट ऑफ है ज्यादा हाई नहीं रहने वाली है। हालांकि 80-20 रेशियो यहां पर था, हालांकि 80-20 रेशियो था गर्ल्स और बॉयज यानी फीमेल और मेल के अंदर काफी थोड़ा डिफरेंस रहने वाला है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। कट ऑफ भी ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है। तो यहां पर मैं बता दूं आपको, मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ मैं बताऊंगा यहां पर आपको। ठीक है, मेल और फीमेल की, मेल की कट ऑफ और फीमेल की कट ऑफ कैटेगरी वाइज में बताऊंगा आपको। ध्यान देना क्या कट ऑफ रहेगी, कैसे रहेगी। और अगर आप कट ऑफ से एग्री हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और फिर भी आपको लगता है कि कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, थोड़ी हाई जाएगी, थोड़ी कम जाएगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पुट कीजिएगा। और आपको क्वेश्चन पता है और आपने एग्जाम दिया है तो क्वेश्चन भी पुट कीजिएगा ताकि उसका भी आंसर आपको बताया जा सके। तो सबसे फर्स्ट वन कैटेगरी वाइज देखिए, जनरल की कट ऑफ में आपको बताऊं, जनरल की कट ऑफ हालांकि 80-20 रेशियो यहां पर था, 80-20 रेशियो यहां पर था, जिसके कारण से मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंस रहने की संभावना है। लेकिन एम्स के अलावा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी इस वैकेंसी के अंदर थे जिनमें 80-20 रेशियो नहीं था, तो सीट्स का ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर नहीं हुआ है, इक्वलिटी यहां पर थोड़ी रहेगी, इसलिए ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा मेल और फीमेल के अंदर। फिर भी कट ऑफ अपन जाने तो जनरल के अंदर मेल कैंडिडेट की कट ऑफ अपन देखें तो अप्रोक्स मान के चलिए 130 प्लस समथिंग रहने वाली हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि एक क्वालिफिकेशन के लिए या एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया ऑलरेडी फिक्स्ड है, एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया ऑलरेडी फिक्स्ड है 40% यानी 40%, 45% और 50% मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स्ड है एससी, एसटी और ओबीसी जनरल के लिए, आप सबको पता है, ऑलरेडी मैंने बता चुका है तो उसको रिपीट ना करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपकी जनरल की जो कट ऑफ समथिंग रहेगी 130 प्लस समथिंग रहेगी, 130 प्लस कितना, 130 प्लस यानी 130 प्लस जिसके मार्क्स है 130 प्लस जिसका क्वेश्चन राइट है काट पीट के बताना चाहूंगा 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग थी। तो बताना चाहूंगा ये नहीं केवल राइट क्वेश्चन आपको चेक करने हैं, रॉन्ग क्वेश्चन को भी आप माइनस करेंगे। अगर आपका 130 क्वेश्चन कट पिट के रह रहे हैं तो 101% आपका सिलेक्शन श्योर है। और अगर रेंज की अपन बात करें तो 125 से लेकर 130 या इससे ज्यादा अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप बिल्कुल 101% सेलेक्ट है और आप नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं और बनने वाले हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में। चलिए ये रही बात जनरल की। ओबीसी की अपन बात करें, ओबीसी की अपन बात करें तो ओबीसी के अंदर ये कट ऑफ रहने वाली है, ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है 120 प्लस, कितना 120 प्लस कट ऑफ में रहने वाला है। रेंज की अपन बात करें तो ये 120 से लेकर 125 प्लस तक ये रहने वाली, यानी कहने का मीन्स ये है अगर 120 से ऊपर आपके हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, अगर 120 से नीचे हैं तो फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 120 प्लस। नेक्स्ट अपन बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर कट ऑफ ज्यादा नहीं रहेगी, 110 प्लस आप ले सकते हैं, 110 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन। रेंज की अपन बात करें तो 110 से लेकर 115 तक आप मान सकते हैं, कितना 110 से लेकर 115 तक आप मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चले ईडब्ल्यूएस के बाद एससी कैंडिडेट की, एससी कट ऑफ क्या होगी, एससी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी, एससी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी 112 नंबर, सॉरी 112 क्वेश्चन, 112 क्वेश्चन समथिंग रहेगी, क्योंकि यहां पर ईडब्ल्यूएस से थोड़ा परसेंटेज ज्यादा रहता है यहां पर एससी में, आप सबको भी पता है, डिफरेंस थोड़ा बहुत चलता है, आप सबको पता होगा, नहीं पता तो याद रखिए अगर आपका 110 प्लस में भी है तो एससी कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन श्योर है। रेंज की अपन बात करें, इसकी रेंज की अपन बात करें तो 112 से लेकर 120 क्वेश्चंस आपके हैं तो सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है एससी कैटेगरी के अंदर। अगर एसटी की अपन बात करें, एसटी कैटेगरी की अपन बात करें तो 105 प्लस 105 नंबर प्लस में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 105 प्लस में, यानी 105 से लेकर 110 105 से ऊपर जितना भी आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। और फाइनली पीएच फिजिकली हैंडीकैप पर्सन की अपन बात करें तो जो पर्सन क्वालिफाई है, जो पर्सन क्वालिफाई हो जाएगा उसका सिलेक्शन श्योर रहेगा, ठीक है। तो जो पर्सन क्वालिफाई हो जाएगा उसका सिलेक्शन श्योर रहेगा, यानी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये रही बात
मेल कैंडिडेट की, और मेल कैंडिडेट के अंदर मैंने कट ऑफ बताया, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। जनरल के अंदर 130 प्लस यानी 120 से 130 तक समथिंग ये रहेगा, और आंकड़ा यही रहेगा। भले कोई भी कैंडिडेट ये कहे कि मैं 180 क्वेश्चन करके आया हूं, 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं, और उनमें से मेरे 170 क्वेश्चन तो एज इट इज सही हैं, फिर भी आपकी कट ऑफ इसी आंकड़े के अंदर रहेगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा बहुत अल्टरेशन हो सकता है, हालांकि इससे कम ही रहने के चांसेस हैं, ज्यादा की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी 120 यानी 120 से 125 समथिंग ये बढ़ सकता है। ईडब्ल्यूएस की 110 प्लस यानी 110 से 115, सॉरी 110 से 115, ठीक है, 110 से लेकर 115। उसके अलावा एससी कैटेगरी के अंदर 110 प्लस आप ले सकते हैं, 112 प्लस आप ले सकते हैं, यानी 110 से लेकर 120 के राउंड फिगर में ये चलेगा। एसटी के अंदर 105 105 नंबर के अराउंडिंग आपके हैं, 105 नंबर से ज्यादा आपके हैं, 105 क्वेश्चन, देखिए नंबर ने, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन से बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन से अराउंड आपके हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और पीएच कैटेगरी से आप हैं, और अगर आप क्वालिफाई हो चुके हैं, क्वालिफाई हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है नोसेट 2021 के रिगार्डेड 80-20 को देखते हुए। अब अपन बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं, फिर भी 80-20 रेशियो है। तो एम्स के जितने भी एम्स हैं, एम्स मतलब जितने भी एम्स हैं उनके अंदर तो 80-20 रेशियो था, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल थे उनके अंदर 80-20 रेशियो नहीं था, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो यहां पर देखिए फीमेल कैंडिडेट के अंदर 120 प्लस 120 प्लस नंबर है, 120 प्लस क्वेश्चन है अगर जनरल कैटेगरी के अंदर, तो बिल्कुल सिलेक्शन श्योर है। अगर इसको रेंज में अपन देखें तो 120 से लेकर 125 आप ले सकते हो, बाकी 120 प्लस में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं काट पीट के, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये नहीं है कि इनसे कम नहीं होगा, देखिए एक एक्यूरेट कट ऑफ तो आपको कोई नहीं बता सकता, फाइनल एग्जाम फाइनली रिजल्ट आएगा तभी आपको एग्जैक्ट कट ऑफ पता चल जाएगी। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है, इससे थोड़ा कम भी रह सकता है, इससे थोड़ा ज्यादा भी रह सकता है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आंकड़ा बताया जा रहा है अराउंड यही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, जनरल के बाद ओबीसी की अपन बात करते हैं। ओबीसी के अंदर क्या रहेगा, तो ओबीसी के अंदर अराउंड 115 के समथिंग ये रहेगा, अराउंड 115 यानी कह सकते हैं 110 से लेकर 120 या 115 तक ये समथिंग अराउंड घूमेगा आंकड़ा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें एचसी सॉरी ईडब्ल्यूएस की अपन बात कर लेते हैं। पहले ईडब्ल्यूएस में देखिए कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के अंदर अराउंड ये मान के चलिए 105 के समथिंग ही ये आकर गिर जाएगी, 105 के समथिंग ही आकर ये गिर जाएगी ईडब्ल्यूएस के अंदर। एससी के अंदर अपन बात करें तो एससी के अंदर ये 108 से लेकर 115 के समथिंग ये रह सकती है, यानी 108 प्लस में रहेगी, 108 समथिंग ये रहेगी, 108 प्लस में समथिंग ये रहेगी। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद है आप इस कट ऑफ से एग्री होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये पहुंचे। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं थोड़ा करेक्शन होगा, तो आपके लिए एक फाइनली और एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने के लिए मैं पोल सिस्टम लगा दूंगा अभी कम्युनिटी सेक्शन में कुछ ही टाइम बाद। उस पोल सेक्शन में आप जरूर अपना वोट करें और सही से वोट करें, गलत वोट ना करें। अगर गलत वोट करेंगे तो फिर आपकी कट ऑफ बनने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए सही से कट ऑफ करें। कैटेगरी वाइज और मेल और फीमेल का मैं अलग से उसके अंदर पोल सिस्टम लगा दूंगा, सर्वे कंडक्ट करवा दूंगा ताकि वहां पर आप अपना वोट कर सके और अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को ले सके। चलिए एसटी कैटेगरी की अपन बात करें तो एसटी कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ रहेगी वो अराउंड 100 क्वेश्चन यानी 50% क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन प्लस में है, 100 क्वेश्चन जिसके प्लस में है उनका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली। और फाइनली अपन बात करें पीएच कैटेगरी की, पीएच कैंडिडेट की, फिजिकली हैंडीकैप की, तो जो क्वालिफाई है उनका सिलेक्शन श्योर होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स जो कट ऑफ मैंने बताई उस कट ऑफ से आप एग्री होंगे और इस कट ऑफ को
जानकर आप अपना सिलेक्शन श्योर समझेंगे, क्योंकि ये कट ऑफ मैंने एक फाइनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, वेरिएशन हो सकता है लेकिन ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। इसके बाद एक कट ऑफ 4 में फाइनली आपको बताऊंगा 101 से 2 दिन बाद, यानी 25 के समथिंग में आपको बता दूंगा, 25 नवंबर के समथिंग मैं आपको एक वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा जिसमें एज इट इज एग्जैक्ट कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी फाइनल कट ऑफ से। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करना होगा। पार्टिसिपेट कैसे करना होगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और लोगों को कहना होगा कि एक्टिव पार्टिसिपेट करना है आपको। जीवन एजुकेशन के कम्युनिटी सेक्शन में आपको पोल सिस्टम सर्वे पोल लगाया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा, राजस्थान सीएचओ के अंदर या सीएचओ के अंदर भी मैंने एक पोल सिस्टम लगाया था और काफी हद तक यानी 100 नहीं 99.99% जो कट ऑफ थी वो बिल्कुल एज इट इज रही थी, आप देख सकते हैं। और उम्मीद है नोरसेट 2021 की भी कट ऑफ बिल्कुल 100% सही रहेगी। उसके लिए आपको एक्टिव पार्टिसिपेट करना होगा और अच्छे से वोट देना होगा और सही से वोट देना होगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इसी तरीके से कंटिन्यूअसली आपको जानकारी चाहिए, कंटिन्यूअसली सभी वैकेंसीज पर नजर रखना चाहते हैं और कंटिन्यूअसली नोरसेट के रिगार्डेड आंसर कीज आप पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यूअसली कंटेंट आपको मिलता रहे और आप इन सबको देखते रहे, पढ़ते रहे, जानते रहे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।